साइंस बाय MS सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम BPSC टीचर से रिलेटेड तक्षशिला PCS एकेडमी से टेस्ट नंबर 5 से पूछा गया क्वेश्चन को एक्सप्लेन आंसर कर रहे हैं, जिसका जो है 15 नंबर क्वेश्चन है। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर देखिए, ये तरंग दैर्ध्य पर आधारित है। तरंग दैर्ध्य किसी भी पदार्थ का कलर डिसाइड करती है। देखिए, यह पदार्थों द्वारा प्रकाश के अवशोषण पर आधारित है और ये क्या करती है, जिसे अवशोषित करना है उसे अवशोषित कर लेती है और जिसे रिटर्न करना है रिफ्लेक्ट कर देती है। तो ये जो है स्पेक्ट्रोमीटर जो है तरंग दैर्ध्य पर आधारित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे आपका जो है C। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारे के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। क्योंकि देखिए, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश क्या हो जाती है, उसकी प्रकाशपुंज मुड़ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिसके कारण जो है वायुमंडल में बहुत सारे धूलकण है और वो जो है हमें कैसा दिखता, तारा कैसा दिखता है, तो टिमटिमाते हुए दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे होते हैं। तो 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे जो है सो किसके होते हैं, पोलराइड के होते हैं। किसके होते हैं, पोलराइड के। पोलराइड जो देखिए एक अध्रुवित प्रकाश को ये क्या कर देता है, समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर देता है, जिसका प्रयोग हम 3D में हम प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर पोलराइड होगा। अगला क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? तो देखिए, 20,000 से नीचे 20 हर्ट्ज से नीचे वाले को हम कहते हैं अश्रव्य ध्वनि। 20,000 और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच को हम बोलते हैं श्रव्य ध्वनि और 20,000 से हर्ट्ज से ऊपर के को हम बोलते हैं प्राश्रव्य ध्वनि। तो ये जो है सो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, क्या हो जाएंगे, श्रव्य ध्वनि, यानी कि जो है सुनने लायक है। जो हम लोग जो है मनुष्य जो सुनता है सो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुनते हैं। अगला क्वेश्चन है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा। तो परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा जो है सो क्या हो जाएगा, आपतन कोण के बढ़ने के साथ ही क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका बी सही आंसर हो जाएंगे। अगला है, मोटर कारों में हेडलाइट की चकाचौंध को हटाने के लिए उसमें क्या किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, जिसके बारे में हम बोले थे, पोलराइड जो है सो ये क्या करते हैं, जो ध्रुवित को जो है समतल ध्रुवित में चेंज कर देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी 20 का। अगला क्वेश्चन है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो एक श्वेत और चिकनी सतह ताप का खराब अवशोषण अच्छा परावर्तक होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएंगे 21 का बी। अगला है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है? तो ठोस स्नेहक हो जाएंगे, कार्बन के दो अपरूप होते हैं, कौन कौन से, ग्रेफाइट और डायमंड। तो ये ग्रेफाइट हो जाएंगे। ग्रेफाइट से देखिए पेंसिल का जो हम लिखते हैं तो वो भी एक जो है हमें कलर जो है ब्लैक कलर का दिखता है। अगला क्वेश्चन है, तो ग्रेफाइट इसके सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से किसके कारण लोहे में जंग लगते हैं? तो देखिए, लोहे में जो जंग लगता है सो आपको पता है, जब जो है ऑक्सीजन और जलवाष्प की उपस्थिति में जो है, जब जो है आयरन जो है रिएक्शन करता है तो एक क्या बनता है, ब्रोनिश कलर का जो है, रेड ब्रोनिश कलर का जो है क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। तो इसमें जो है एक ऑक्सीकरण के द्वारा होता है और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति के कारण होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, ई हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो इसमें सर्वोत्तम ईंधन क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन। क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन, ये सर्वोत्तम ईंधन है। हैलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन से होंगे? तो ये हो जाएंगे आपको फ्लोरीन। फ्लोरीन पता है हैलोजन ग्रुप का है, जो क्या होता है सबसे पहले हैलोजन ग्रुप में सबसे प्रथम स्थान पे आता है और ये क्या होता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 26, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटासियम का जो है तत्व का प्रयोग किया जाता है। इसका जो है NPK का प्रयोग जो है हम लोग खाद्य उर्वरक बनाने में करते हैं। अगला है फ्लैश बल्ब का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है। तो फ्लैश बल्ब का तार जो है निम्नलिखित में से किसका बना होता है, मैग्नीशियम का बना होता है। क्योंकि देखिए मैग्नीशियम जो होता है सो क्या करता है, जो चमकदार सफ़ेद रोशनी उत्पन्न करता है, जो फोटोग्राफी को जो है अंधेरा में जब हम लेते हैं तो उसको जो है एक सही उजाला प्रकाश जो है प्रकाशित करता है। तो इसलिए हम मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं। ये जो है मैग्नीशियम क्षारीय होता है और ये इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इसका जो है मुक्त अवस्था में जो है सो गोल्ड पाए जाते हैं, जो किसी से रिएक्शन नहीं करता है और ये इनर्ट में आते हैं पीरियोडिक टेबल में। और कहीं कहीं शीशा भी आ जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या होंगे, ई हो जाएंगे। निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर के वायु प्रदूषण का प्रदूषण करते हैं। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएंगे क्या चीज़, शीशा। क्योंकि देखिए शीशा क्या होता है, पेट्रोलियम हम क्या कहते हैं, जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे जो अधिक जो है वाहन यूज किया जाता है, अधिक वाहन में जो है हम पेट्रोल को यूज करते हैं और पेट्रोल में क्या होता है, शीशा पाया जाता है। इसलिए ये क्या करते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं शीशा के द्वारा। काला स्वर्ण के रूप में माने जाने वाले प्राकृतिक संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे पेट्रोलियम जो है सो जानते हैं आपको कितने महंगे हैं, और इससे पेट्रोलियम से बहुत सारे पदार्थ को जो है एक्सट्रैक्शन किया जाता है, इसलिए पेट्रोलियम को बोला जाता है काला स्वर्ण। अगला है निम्नलिखित में से किसका रक्त नहीं होता है लेकिन श्वास प्रश्वास लेता है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा जो है एक क्या है, जलीय समुद्री जीव है जो समुद्री जल का प्रयोग करके अपना पोषण प्राप्त करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रा। किस प्रकार के उत्तक, अगला है किस प्रकार के उत्तक नख, खुर और सींग के बने होते हैं। तो ये देखिए 32 का जो हो जाता है ये हो जाएंगे सी, यानी कि केरोटीन जो होता है इसी से बने होते हैं नख, सींग और आपको खुर। अब देखिए केराटिन एक प्रोटीन है जो किस में पाता है, एपिडर्मिक्स में पाया जाता है, और एपिडर्मिक के बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम के रूप में भी हम जानते हैं। तो इसका क्या सी आंसर सही हो जाएंगे। अगला है नीला हरा शैवाल इस समूह के में सम्मिलित किए जाते हैं। तो नीला हरा शैवाल जो हो जाएंगे इसका सही आंसर जो हो जाएंगे वो साइनोबैक्टीरिया हो जाएंगे। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं यह एक कोशीय जीवाणु है और शैवाल के जैसे ही होता है, आकार उसी के आकार के जैसा होता है। ये धान के फसल में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो है भूमि में स्थापित करने के लिए हम क्या करते हैं, साइनोबैक्टीरियल को हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा पौधा कीट पकड़ता है। तो देखिए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपको नेफेंस इसमें दिया हुआ है, लेकिन इसका रियल नाम जो है नेफेंथीज जो होता है, इसका नाम होता है, ये कीट भक्षी पौधा होता है और इसी को हम घटपर्णी या क्या कहते पिचर प्लांट भी कहते हैं। इसका जो आकार होता है पत्तियों का वो कैसा होता है, घरे आकार का होता है, और जब ही इस पत्ती पे जाकर के कीट बैठते हैं तो ये क्या कहते हैं, उसे अपने अंदर जो है भोजन के रूप में ले लेते हैं। ये अधिकतर वर्षा इलाके में बरसात वाले इलाके में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस पेड़ में लगभग सही किसी पेड़ की लगभग सही आयु ज्ञात की जा सकती है। तो उसके तने के वलयों को गिन करके जो है हम उसमें देखिए, अगर आप लकड़ी कटता है तो आप उसको ध्यान से देखिएगा तो उसमें वलय बना होता है, एक क्या बना होता है, गोला नुमा उस पर क्या बना होता है, चिन्ह बना होता है। और इसको जो है डेंड्रोक्रोनोलॉजिकल में हम इसको स्टडी करते हैं, या इसी को हम बोलते हैं ट्री रिंग डेटिंग भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो गोल गोल वलय होता है उसी को हम वर्षों को हम बता सकते हैं जो इसका क्या आयु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। तो ये आप लोग को पता ही होगा, इसको किसको बोला जाता है, केचुए को बोला जाता है। ये एनिलिडा संघ में आता है और इसका जो है वैज्ञानिक नाम है लुम्ब्रिकस टेरेस्टिटस, जो है इसका जो है क्या है वैज्ञानिक नेम है। अगला जो होता है निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। तो ये हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया या सूत कनिका को जो है सो ये बोला जाता है, ये सांस नली जो होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये थे साइंस के क्वेश्चन जो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
धन्यवाद।